बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 11 मार्च है और दिन है सोमवार का। 2 दिन से एक खबर चल रही थी और उस पे समीर रहीम साहब ने अपना वीलॉग भी किया और बड़ा कम्प्रिहेंसिव वीलॉग किया उन्होंने। और ज़ाहिर है उनके पास तस्दीक थी और मुकम्मल खबर थी तो उन्होंने वो वीलॉग किया। लेकिन मुझे किसी ने भेजा और उन्होंने कहा कि आपको भी इस पर बात करनी चाहिए, और वो जिन्होंने मुझे वीलॉग भेजा वो पेरेंट्स थे एचएसएन कॉलेज में पढ़ने वाले कुछ बच्चों के, और उन्होंने इस खबर की तस्दीक की जो समीर रहीम साहब ने दी, और सोशल मीडिया पे भी उस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही थी कि मरीम नवाज साहिबा जिनका इन्विटेशन कुछ लोग कहते हैं कि इंतजामिया ने अपने नंबर बनाने के लिए उनको इन्वाइट किया, कुछ कहते हैं कि उन्होंने चीज़ों को मैनेज करके और इन्विटेशन लिया, और इन्विटेशन उनको मिला 8 मार्च को एचएसएन कॉलेज है उनको एक तकरीब में, एक प्रोग्राम में, एक बड़ा इवेंट था उसमें बुलाया गया। लेकिन जैसे ही खबर बाहर आई तो वालिदैन ने बहुत ज़्यादा ईमेल्स की और पेरेंट्स के जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें बात हुई, बल्कि सबसे ज़्यादा जो वहाँ पे के स्टूडेंट्स हैं उनकी जो माएँ हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा रिएक्ट किया। उन्होंने इंतजामिया को ईमेल्स की, उन्होंने इंतजामिया को कैटेगोरिकल कहा कि हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे जो हैं वैसे डिफर्स को सुने, ऐसे मैंडेट चोरों को सुने, और हमारे बच्चों को उन्होंने कहा कोई बुलाना है तो किसी पढ़े लिखे लोगों को बुलाएं, ऐसे लोगों को बुलाएं जिनको बच्चे उनके नक्शे कदम पर चलने का एक ख्वाहिश का इजहार करें, उनसे लोग सीखें। आप किन लोगों को बुला रहे हैं, आप हमारे बच्चों को किन लोगों को सुनवाना चाह रहे हैं, किन लोगों को मिलवाना चाह रहे हैं। और बच्चों की जानिब से भी बड़ा सख्त पैगाम दिया गया कि अगर मरियम नवाज आएंगी तो हम मैंडेट चोर का नारा लगाएंगे। और मैंने आपको बताया है कि वो जो ईमेल्स हैं जाहिर है वो वालिदैन ने वो तो शेयर नहीं की, उन्होंने कहा कि वो जाहिर कॉन्फिडेंशियल चीज़ है, हमने सिर्फ वहाँ पे कॉलेज इंतजामिया को की है और हम मुनासिब नहीं समझते कि हम उनको हाईलाइट करवाएं ईमेल शेयर करके। लेकिन उन्होंने बताया कि उसमें जो अल्फाज हैं वो यही हैं कि डिफर्स के साथ हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों का इंटरेक्शन करवाया जाए, उनसे मिलवाया जाए, उनको सुनवाया जाए। ये मरीम नवाज साहिबा को बतौर वज़ीर आला पंजाब पहला बड़ा धचका लगा है, और उनको एक मैसेज मिला है कि आप बिल्कुल पूरे पंजाब में जाएं, आप टिकटॉक वीडियोस बनाएं। आप ये जो टिकटॉकर्स पंजाब में शुरू हो गई हैं, या 4-5 दोस्त हैं टिकटॉकर्स जो हैं वो टिकटॉक बनाती फिर रही हैं पंजाब पूरे में, आप जाएं, आप टिकटॉक चलाएं, आप बैकरियों के भी विजिट करें, आप किसी के घर में भी चली जाएं, और वो आप स्कूल में भी चली जाएं, सारे आप ड्रामे करें। वो के स्कूल में जाने के ऊपर मैंने बड़ी तफसील से बात की थी, मैं दोबारा ही कहूंगा कि मरीम नवाज साहिबा को बच्चियों के स्कूलों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो जिस तरह से इतने बड़े सिक्योरिटी के और इतनी अपनी मर्दों की टीम को वो लेकर जाती हैं। देखिए उनको तो कोई इशू नहीं है, मरीम नवाज साहिबा को कोई इशू नहीं है मर्दों की इतनी बड़ी टीम को साथ लेकर चलना, ठीक है, वो वज़ीर आला पंजाब है, उनका एक वो समझते हैं कि उनको इतने मर्दों को साथ लेकर ट्रैवल करना चाहिए, सफर करना चाहिए, काम करना चाहिए, कोई मसला नहीं है, ये उनका राइट है, उस पर किसी को कोई एतराज नहीं है। लेकिन जो बच्चियों के स्कूल हैं वहां पे वालिदैन की अक्सरियत नहीं चाहती कि इस तरह से मर्द दंदनाते फिरें और मोबाइल लेके कैमरे लेके अंदर घुस जाएं सिक्योरिटी के नाम पे, प्रोटोकॉल के नाम पे, और फिर खवातीन टीचर्स की वीडियोस बने जो अपना उस तरह से फेस सामने लेके आना चाहती, जो पर्दादार हैं जो नहीं चाहती कि इस तरह से उनकी वीडियोस जो है वो सारे चैनलों पे चल रही हो। मरियम नवाज साहिबा को अगर कोई तमाशा करना है, अपनी कोई टिकटॉक वीडियोस बनानी है, तो वो अपनी दोस्तों के साथ मिलकर बना लिया करें, असमा बुखारी साहब के साथ मिलकर, हिना परवेज भट्ट साहब के साथ मिलकर, मरियम औरंगजेब साहब के साथ मिलकर, या जाएं बाजारों में टिकटॉक वीडियोस बनाएं। लेकिन किसी भी फीमेल की वीडियो उसकी कंसेंट के बगैर मत अपलोड करें। आपको अपनी टिकटॉक वीडियो बनानी है वो बनाएं, आप बिल्कुल पूरा पंजाब जो है वो टिकटॉकर्स की तरह चल रहा है और पूरा पंजाब की हुकूमत एक टिकटॉक चैनल की तरह चलाई जा रही है, बिल्कुल आप चलाएं। आपको पंजाब दे दिया गया है, आप बिल्कुल जो आपने करना है आप करें। आपको एक पूरा एक आधे पाकिस्तान के ऊपर आपको कब्जा दे दिया गया है और आपको मुसल्लत कर दिया गया, आप जो मर्जी करें, लेकिन ये हरकतें आप ना करें। और ये जो आपको पहला मैसेज मिला है, मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है, और अगर थोड़ी सी वो वाली चीजें हों जो ख्वाजा आसिफ ने कही थी तो काफी है ये आपके लिए मैसेज कि आपको वालिदैन ने जो है मुस्तरद किया है, रिजेक्ट किया है, और लोग आपको इलेक्टेड सीएम नहीं मान रहे। और बिल्कुल बात भी वालिदैन की दुरुस्त है, क्योंकि महज शराफत जीत चुके हैं, आप तो अपनी सीट हार गई हैं। ये तो जाहिर है पाकिस्तान के अंदर एक जंगल का कानून है, इस वजह से आपको मुसल्लत कर दिया गया, वरना आप फॉर्म 45 के मुताबिक तो जीती नहीं है। फॉर्म 45 के मुताबिक जो जीता होता है उसका कॉन्फिडेंस वो होता है जो अली अमीन गंडापुर का जो कॉन्फिडेंस है। अली अमीन गंडापुर की 25 मिनट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो मरियम नवाज साहिबा के 25 मिनट के ड्रामों के ऊपर भारी है। ये यहाँ पे क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, यहाँ पे टिकटॉक वीडियोस बना रही हैं, वो हेल्थ कार्ड बहाल कर रहे हैं, लंगर खाने बहाल कर रहे हैं, दस्तरखान बहाल कर रहे हैं, रमजान दस्तरखान शुरू कर रहे हैं, सहरी अफ्तारी मरीजों को, उनके लवाकिन को, विजिटर्स को, उनको मुफ्त सहरी अफ्तारी करवा रहे हैं। वो स्किल्स के लिए प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, एहसास प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, बिलासुद कर्जे देने जा रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पंजाब के लोगों पर जमीन तंग की जा रही है, पंजाब के लोगों को पुरअमन एहतजाज उनसे हक छीन लिया गया, ये यहाँ पे हरकतें हो रही हैं, और टिकटॉक वीडियोस के लिए तमाशे हो रहे हैं, ड्रामे हो रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि उनकी काफी हद तक तसल्ली हो गई होगी, इस खबर की तस्दीक की है वालिदैन ने जो समीर रहीम साहब ने दी कि बिल्कुल वालिदैन ने रिएक्ट किया, और खास तौर पर माओ ने रिएक्ट किया। उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप्स जो वालिदैन के हैं जिसमें बच्चों की माएँ हैं, उन्होंने रिएक्ट किया उन व्हाट्सएप ग्रुप्स में। और मैं एक और, मेरे पास काफी इस वाले से जाहिर है बहुत सारी चीजें भी नहीं की जा सकती, लेकिन एक वक्त आएगा कि किस तरह से एक तालीमी इदारे के अंदर वहाँ के बच्चों को बताया गया कि इमरान खान जो है वो दहशतगर्द है, और वहाँ पे कुछ 9 मई के हवाले से कुछ वीडियोस दिखाई गई, और वहाँ उस तालीमी इदारे में मौजूद एक बच्चे ने अपनी वालदा को मैसेज किया और कहा कि और बच्चे ने मैसेज ऐसा किया कि मामा आपके इमरान खान के बारे में हमें बताया गया कि वो दहशतगर्द है और हमें वीडियोस दिखाई गई हैं। और क्योंकि वो जाहिर है वो जो उनके बच्चे की माँ थी वो बड़ी पीटीआई की हमायती थी और इमरान खान की बड़ी एक हमायती थी, तो इस तरह से बच्चे ने मैसेज किया कि मामा आपके इमरान खान की हमें वीडियोस दिखाई हैं कि वो दहशतगर्द है। तो अगले दिन वो माँ वहाँ पे गई और उसने बच्चे को वहाँ से निकलवा लिया उस तालीमी इदारे से। तो इस तरह की यहाँ पे सूरत हाल है, और इस तरह की जो सूरत हाल है उसमें मरीम नवाज साहिबा को तालीमी इदारों के बजाय बिल्कुल जाएँ, वो होटलों में जाएँ, वो बाजारों में जाएँ, बाजारों में वो बगैर सिक्योरिटी के
नहीं जा सकती, और 400-500 लोगों की सिक्योरिटी के बगैर, और क्योंकि वहां पे जो लोग होंगे बाकी वो भी अपने होंगे, क्योंकि जाहिर है इनको डर है कि कोई चोर चोर किनारे ना लग जाए। और यहाँ पे भी आपने देखा है असेंबली के अंदर भी मियां नवाज शरीफ साहब पहली मर्तबा ऐसा हुआ है उनके पूरे पॉलिटिकल करियर में, पहली मर्तबा हुआ है कि नवाज शरीफ साहब के सामने खड़े होकर जिस तरह के नारे लगाए गए, गली गली में शोर है, सारा टब्बर चोर है और मरियम के पापा चोर है, पहली मर्तबा उनके मुंह के सामने खड़े होकर और ये नारे लगाए गए, पहली मर्तबा इनको चीजें देखने को आ रही हैं। तो ये बहरहाल पहला उनके लिए धचका है, इसलिए बेहतर यही है कि वो बाकी सारे ड्रामे करें, चचा को के टक्कर की भतीजी है, बाकी सब चीजें करें, लेकिन बड़े तालीमी इदारों में वो जाएंगी, जाने का प्लान करेंगी, तो फिर इसी तरह का रिएक्शन आएगा। गो कि आप कोशिश की जाएगी कि किसी तरह से वो विजिट करें, और क्योंकि ये खबर इस वक्त बहुत ज्यादा फैल चुकी है, तो वो अपनी फेस सेविंग के लिए कोशिश करेंगे किसी और तालीमी इदारे में, क्योंकि इनको ये लगता है कि तालीमी इदारे में जाएंगे तो यूथ जो है वो इनकी हमायत शुरू कर देगी। और बाकी आप सर्वे रिपोर्ट पढ़ चुके हैं कि जहां जहां के पढ़े लिखे लोगों ने जो है वो पीटीआई को ज्यादा वोट डाला है, जहां पे तालीम कम है और पढ़े लिखे लोग कम है, वहां पे फिर भी नून लीग को वोट पड़ा है। गो कि मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, मैं इस सर्वे से इत्तेफाक नहीं करता, जितना जिनको हम समझते हैं कि ये ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, लेकिन शऊर का ताल्लुक तालीमी इदारे में जाने से नहीं है, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाने से नहीं है। देहातों के लोग जिनको हम समझते हैं कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, वहां से ज्यादा नून लीग को शिकस्त हुई है। ये सर्वे दुरुस्त नहीं है जिसमें कहा गया है कि जी सिर्फ जो पढ़े लिखे लोग हैं जिन इलाकों में ज्यादा है वहां ज्यादा पीटीआई को वोट पड़ा है, नहीं, पीटीआई को देहातों से ज्यादा वोट पड़ा है। और इसके लिए हमारे दोस्त ने करामत मुगल साहब ने बात कही थी और बड़ी वैलिड बात की थी। उन्होंने कहा था कि टिकटॉक के ऊपर, और टिकटॉक बड़ा इंपॉर्टेंट इस वक्त मीडिया में, उसके ऊपर अगर आप देखें कि इमरान खान साहब के हक में जो 80% कंटेंट आ रहा है वो देहातों से आ रहा है, तो देहातों के वोट ज्यादा पड़े। ये तो जिस तरह का ये जितने रिपोर्ट्स है ना कि इतना वोट पीटीआई को पड़ा, इतना पीएमएलएन को इतना परसेंट, ये सब फेक है, क्योंकि नून लीग के वोटर तो निकले ही नहीं है। ये तो पीटीआई के वोट ही, यानी पीटीआई वाले को अगर 1.5 लाख वोट पड़ा था तो उसमें क्या किया कि उसको 90,000 पे ले आए, और नून लीग वाले को अगर 30,000 पड़ा था, 40,000 पड़ा था, बल्कि इससे कम पड़ा था, पीटीआई का ज्यादातर काट के वो उधर डाल दिया गया, उनका वोट शो करवा दिया गया, और कि जनाब ये वोट उनको पड़ा है, उसको नून लीग को पड़ा है। और पीटीआई का हर जगह के ऊपर 60-70 वोट जो है वो कम किया गया है। फॉर्म 45 के ऊपर वो जालसाजी वो सारी पकड़ी गई है। तो ये चीजें हो गई। दूसरा, इस वक्त लोगों की बात जरूर करनी चाहिए आम आदमी की। एलपीजी की जो कीमत है, ये जो घरों में आप सिलेंडर गैस के इस्तेमाल करते हैं, एक हफ्ते में उसकी कीमत 53 रुपए फी किलो बढ़ गई है, और ये आए थे महंगाई कम करने के लिए। लेकिन महंगाई कैसे कम हो सकती है? देखिए ना, जरदारी साहब सदर बन गए हैं, उनके भी आप अखराजात हैं, फिर जरदारी साहब का सिस्टम, पूरी जीआईटी रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि जरदारी साहब का सिस्टम, बड़े साहब का सिस्टम कैसे चलता था, कैसे करप्शन होती थी, लूट मार होती थी, इनके घरों के सदके के बकरे तक जो है वो करप्शन के पैसों से आते थे। फिर आप हसन नवाज, हुसैन नवाज को भी पाकिस्तान लाना है, फिर और आपको पता है बड़े खर्चे हो गए हैं सीटें लेने के लिए, वो खर्चे भी निकालने हैं, तो फिर आपको टैक्स तो देना पड़ेगा, आपको महंगी चीजें तो खरीदनी पड़ेंगी, क्योंकि जो है वो इनकी टिकटॉक वीडियोस के खर्चे भी आपने उठाने हैं, जो ये वकीलों को दे रहे हैं वो भी आपने इनके टैक्स के पैसों में देने हैं, जो इमरान खान के खिलाफ वकील पेश हो रहे हैं। तो ये एक बड़ा वो है। और फिर जिस तरह से गैर मेयारी गंदुम जो सरकारी है और गैर मेयारी आटा बन रहा है और वो लोगों में तकसीम किया जा रहा है, तो ये इंतहाई शर्मनाक सूरत हाल है। हमारे दोस्त हैं अजब खान बलोच, वो बखर से उन्होंने मुस्लिम कोर्ट से एक वीडियो अपलोड की हुई थी, वहां से लोगों से बात करके कि किस तरह से तजलील करके लोगों को लाइनों में लगा के किस तरह से जो है वो राशन दिया जा रहा है, लोगों की तजलील की जा रही है। तो अवामी इशूज पे कोशिश करूंगा कि रोजाना वीडियो में कोई ना कोई अवामी इशू जो है उस पर बात की जाए। जैसे एलपीजी वाला मैंने आपको रखा है, हर चीज महंगी हो रही है, और अभी तो परसों से हमारे पास तो जाहिर है, बल्कि कल से, आप जब आप वीडियो देख रहे हैं, कल पहला रोजा होगा, और जैसे ही ये रोजे स्टार्ट होने जा रहे हैं, अभी से आप देख लें एक हफ्ते में एलपीजी इतनी महंगी हो गई है, हर चीज महंगी होगी, और महंगाई का नया तूफान आएगा, और ये महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि ये अवाम के लिए किरदार में नहीं आए। इनका टारगेट, इनका मकसद अपनी जात, अपना मफाद, अपनी करप्शन, अपनी लूटमार, अपना पैसा, अपनी जदादें, अपनी असासे, अपनी औलादें, अपने रिश्तेदार, अपने जो इनके इन्वेस्टर्स हैं उनको नवाजना होता है। अवाम के लिए 18 माह में अगर कोई एक काम शबाश शरीफ ने किया था तो नीचे कमेंट में बता दें कि ये काम इसने अवाम के लिए किया था, तो मैं अगली वीडियो में जिक्र कर दूंगा। अगर 18 माह में कोई एक कानून साजी शबाश शरीफ ने करप्शन लूटमार को कम करने के लिए और अवाम के लिए किया है, वो भी कमेंट कर दें, मैं बता दूंगा। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। तो ये सूरत हाल है। तो देखते हैं चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज इमरान खान साहब की 2 केस इस्लामाबाद कोर्ट में लगे हुए हैं, उस पर दलाइल मजीद आगे बढ़ेंगे। मुझे तो हम याद रखें। अल्लाह हाफिज़।